हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और आज हम आए थे अस्करी पार्क फर्स्ट टाइम बच्चों को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियोस बनाऊं ताकि जो लोग नहीं आए वो आए। वाकई बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात थी कि सफाई सुथराई बहुत थी, बहुत क्राउड नहीं था, अच्छी फैमिलीज आई हुई थी और ये इतना खूबसूरत सा लगा कि वो बहुत खूबसूरत सी एक डॉल टाइप बनाई हुई थी। और सबसे मेन ये जो फेरी व्हील था, मेरी बेटी को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था हर दफ़ा रास्ते में जाने में, तो उसमें बैठे। और इस ये रुकता नहीं है, ये हल्की-हल्की जैसे व्हील चेयर होती है ना मरी वगैरह में, ये वैसे चलता रहता है। खैर इसमें बैठे, बहुत स्लो स्लो चलता है ये। तो कोई डर की या उसकी बात नहीं है, हालाँकि मैं डर रही थी बैठते हुए। मेरी बेटी को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, छोटी वाली को, राइमा को, क्योंकि उनको तो ज़रा ढूढ़ा वाला पसंद होता है कि जिसमें ज़रा डर लगे या कोई को वो जो दूसरी सारी राइड्स होती हैं, रोलर कोस्टर और पता नहीं क्या-क्या। खैर वहाँ से हम नीचे उतर गए थे और क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो रही थी तो मैंने जानबूझ के थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स डाली हैं ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो ताकि आप लोग ये थोड़ा बहुत देख भी लें। अच्छा एनवायरनमेंट था, साफ-सुथरा, सबसे अच्छी बात। सिंध बात से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्योंकि क्राउड कम था, दूसरी ये कि सफाई ज़्यादा थी और अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पर इन लोगों को बाहर आए और इनको ये कैंडी फ्लॉस ना खाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये मेरे बेटे को बैठना था इस पे। मुझे इस राइड का नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक था बेतहाशा। मेरी तो जान निकली हुई थी और कैमरा भी मुझसे इतना ज़्यादा हिल रहा था। पढ़ रही थी मैं मुसलसल जब ये बैठा हुआ था, लेकिन वीडियो बनानी थी और इनके लिए भी बनानी बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो खैर मैं वैसे नहीं बनाती। बहुत अजीब सा था ये एकदम इसमें बैठ के। और ये इतना ऊंचा जाता है, ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ये इससे भी ऊपर गया था। और ये देखें, उफ़ो! मेरी तो अभी भी लग रहा था एकदम से मेरा दिल किसी ने वो कर दिया है। और ये इसमें बैठे थे अकेले। वहाँ के जो अटेंडेंट थे वो एक साथ बैठा था इसके, क्योंकि ये अपने अपने अब्बा के साथ नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि इनके बाबा का वेट ज़्यादा था और इनका कम था, तो उस हिसाब से बैलेंस नहीं हो पाता। तो उनका ही एक जो आदमी था वो इस पे बैठा था, वरना पहले इरादा ये था कि ये अपने बाबा के साथ बैठेंगे। खैर मेरी तो जान खुश्क हुई हुई थी। ये हवा में ऊपर इतना जाके फिर ये हवा में इस तरह से झूलता रहा है बहुत देर तक के गोल गोल और अजीब तरीके से। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था और ये इतनी बिल्डिंग से भी ऊपर गया था। मेरी तो सांस रुक गई थी देख के। ये देखें इस तरह से फिर ये खैर नीचे आया अल्लाह अल्लाह करके। और मैं बड़ी वो थी कि मैं ज़रा सा देखूं जैन का कि क्या रिएक्शन है। खैर वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसको कोई टेंशन नहीं हुई थी। वो एकदम से जाने में डर लगा, लेकिन वो बहुत नॉर्मल था। मतलब उसको ये था कि दोबारा भी बैठते हैं, बाबा साथ बैठ जाते हैं, लेकिन खैर अब्बा के साथ वो अभी बैठ नहीं सकते थे जब तक उनका वेट थोड़ा और ना बढ़ जाए। और यहाँ पर ये उतरने वाले थे तो बस मैं परेशान हो रही थी कि तबीयत सही है, ऐसा ना हो कि उसको कुछ हुआ हो या वॉमिटिंग आए या कुछ हो। नहीं बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह से वो बिल्कुल सही था। तो उसको देख के थोड़ी सी जान में जान आ गई थी मेरी। और बस उसके बाद फिर वो असल में हम तो खैर छोटी बेटी के लिए ज़्यादा आए थे, राइमा के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये फेरी व्हील जो है ये मुझे इसमें बैठना है, ये बहुत बड़ा होता है, ये कैसे चलता है। तो खैर वहाँ वो बैठ चुकी थी। उसके बाद जैन बैठे इसमें और उसके बाद फिर हमें आगे निकलना था क्योंकि टाइम भी इतना हुआ था, मैं थकी हुई भी थी। लेकिन बच्चों के लिए खैर उनको और भी राइड्स में बैठना था तो ये इसमें बैठी थी आई थिंक। और क्योंकि हर की वीडियो तो मैं नहीं डाल सकी इस वीडियो में, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने थोड़ी थोड़े से क्लिप्स लेके डाले। ये बम्बल भी थी इसमें, दोनों बेटियां राइमा और मिनहल दोनों बैठी थी। और वीडियो कैमरा मुझसे सॉरी इतना हिल रहा था कि समझ नहीं आ रहा था क्योंकि चलते चलते मुझे बनानी थी। और ये कार का था, बम्बल कार इसका नाम था। और दो तरह की थी, एक बराबर में छोटे बच्चों की भी थी जो सिर्फ बच्चियां अकेले चलाएं। तो खैर दो गाड़ियां ली थी क्योंकि यहाँ छोटी वाली अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती थी और ये अपने बाबा के साथ बैठी थी मिनहल, क्योंकि ये भी अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मुझे कोई शौक नहीं था, मैं असली गाड़ी चला चला के इतना थक जाती हूँ कि इस हाउस में तो खैर झटके भी इतने लगते हैं। हालांकि मिनहल मुझे कह रही थी कि आप मेरे साथ बैठे, ये मैंने कहा नहीं, मेरे तो दिल भर गया है कार चला चला के। और ये देखें ये क्रेजी बम्पर कार थी और ये अपने अब्बा के साथ चला रही हूँ। ये बहुत बेहतरीन चलाई थी, इसने ये सीख गई थी
और उसके बाद बस हम वापसी पर थे तो ये घोड़े दोनों साइड पे बहुत खूबसूरत बड़े-बड़े से बने हुए थे। ये लाइट की कमी की वज़ह से उतना आए नहीं हैं, वरना वही बहुत प्यारे थे और मेरी बेटी को इस पे बहुत प्यार आ रहा था, तो ख़ैर ये अब्बा से कह के बैठ गई थी और इनको अब अप्पू को भी बिठाना था अपनी, तो ये अप्पू भी बैठ गई हैं इनकी। और बस इन लोगों को यहाँ से हुआ और बीच में इन लोगों को वहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न्स वगैरह खिलाए और चीज़ें करके बस जल्दी थी कि बस अब घर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही देर में हमें 2 ढाई घंटे लग गए थे और भूख से भी बुरा हाल हो रहा था। खाना मैं पका के गई थी तो इसलिए टेंशन नहीं थी, चिकन कढ़ाई मैंने पका दी थी जल्दी-जल्दी। खैर फिर हम यहाँ से ऑलमोस्ट फारिग हो गए थे, तो बस अब आप लोग किसी को जाना हो, कुछ हो तो ज़रूर जाएँ, बहुत अच्छा है। फेरी व्हील का जो कोई वो चार्जेस नहीं है, जो आप टिकट एंट्री जो टिकट होता है उसी के अंदर वो होता है। फेरी व्हील में आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, बाकी के चार्जेस है। और बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह अगली उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।